नबी कौन है। आदम के लिए मेरा नबी नबी है, नूह के लिए मेरा नबी नबी है, जकरिया के लिए मेरा नबी नबी है, यहया के लिए मेरा नबी नबी है, सुलेमान के लिए मेरा नबी नबी है, पैगंबर के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, यहया के लिए मेरा नबी नबी है, दानियाल के लिए मेरा नबी नबी है, जुल्किफ्ल के लिए मेरा नबी नबी है, लूत के लिए मेरा नबी नबी है, कलमे में मेरा नबी नबी है, कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, जमीन पर मेरा नबी नबी है, अर्श आज़म पर मेरा नबी नबी है, लामका में मेरा नबी नबी है, लौह कलम पे मेरा नबी नबी है, रब के जल्वों में मेरा नबी नबी है, कायनात में मेरा नबी नबी है, मक्के में मेरा नबी नबी है, मदीने में मेरा नबी नबी है, यसरब में मेरा नबी नबी है, हतीम में मेरा नबी नबी है, काबे में मेरा नबी नबी है, मुसल्ले पर मेरा नबी नबी है, बदर में मेरा नबी नबी है, उहद में मेरा नबी नबी है, खैबर में मेरा नबी नबी है, तबूक में मेरा नबी नबी है, हुनैन में मेरा नबी नबी है। ऐ लाल कुआं वालों, ईमान के बाहर जो कह लो, दीन के बाहर जो कह लो, दीन के अंदर नबी नबी है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा खान। तड़प के बोलो लाल कुआं के मुसलमान सुबहान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने तिरमिजी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने इब्ने माजा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने मुस्लिम की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, हजरत नूह को पढ़ा, नूह के जाहू जलाल को पढ़ा, हजरत इब्राहिम को पढ़ा, उनकी खुल्लत को पढ़ा, हजरत इस्माइल को पढ़ा, उनकी ज़बीयत को पढ़ा, हजरत मूसा को पढ़ा, उनके जाहू जलाल को पढ़ा, हजरत ईसा को पढ़ा, उनके खुल्क व कमाल को पढ़ा, हजरत यूसुफ को पढ़ा, उनके हुस्न अकीदत को पढ़ा, हजरत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा। अब इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है, अब इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है। यूसुफ रजा संबली, इमाम अहमद रजा का कलम लकड़ी का कलम नहीं है, ये कलम बज़ाहिर तो लकड़ी का है, लेकिन इसमें मारने की ताकत हजरत सैफुल्लाह की तलवार की है, हैदर कर्रार के जुल्फ़िकार की है, हजरत ज़र्रार के नेज़े की मार है, हजरत कैका के नेज़े की मार है, हजरत खालिद का जाहू जलाल है, हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार हैदरी की अज़मत व वक़ार है। अब यही इमाम अहमद रजा का कलम उठ रहा है और पुकार कर बोला हजरत आदम आला है, हजरत ईसा आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत दानियाल आला है, हजरत यूसुफ आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत याकूब आला है, हजरत जुल्किफ्ल आला है। अब ये लाल कुआं का मुसलमान यूसुफ रजा संभली की निजामत के ताल्लुक से पूछ रहा है अहमद रजा, जब हजरत आदम आला है, हजरत ईसा आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत ज़करिया आला है, तो आमना का लाल क्या है, अब्दुल्ला का प्यारा क्या है, हलीमा की गोद का पाला क्या है, मुस्तफा जाने रहमत क्या है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो क्या है, जिसकी जुल्फे बल्लैल इज़ा सजा है वो क्या है, जिसका सीना अलम नशरा है वो क्या है, जिसकी आंखें माज़ार है वो क्या है, जिसका सीना अलम नशरा है वो क्या है, जो मक्का में पैदा हुआ वो क्या है, जो मदीना में चला गया वो क्या है, जो अर्श आज़म पर गया वो क्या है, जो लामका में गया वो क्या है, जो शबे असरा में गया वो क्या है, जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो क्या है, जिसने सूरज को पलटाया वो क्या है, जिसने कंकर से कलमा पढ़वाया वो क्या है, जिसने दरख्तों से सजदा कराया वो क्या है, जिसने खदीजा से निकाह किया वो क्या है, जिसने आयशा से मोहब्बत की वो क्या है, जिसका फातिमा का बाबा जो फातिमा का बाप है वो क्या है, जो हसनैन का नाना है वो क्या है, जो अबू बकर का आका है वो क्या है, जो उमर का दाता है वो क्या है, जो उस्मान का शहंशाह है वो क्या है, जो मालिक कायनात है वो क्या है, जो खातमे कायनात है वो क्या है, जो मालिक रब्बे हकीकी का महबूबे ताबर है वो क्या है। ऐ इमाम अहमद रजा, अब ये नबी कौन है? तो बरेली का ताजदार बोला आदम को तुमने सुना, ईसा को तुमने सुना, मूसा को तुमने सुना, कलीमुल्लाह को तुमने सुना, नजीयुल्लाह को तुमने सुना, खलीलुल्लाह को तुमने सुना, रूहुल्लाह को तुमने सुना, ज़बीउल्लाह को तुमने सुना, सफ़ीउल्लाह को तुमने सुना। अब नबी को सुनो, हबीबुल्लाह को सुनो। तो बरेली का रज़ा बोला या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला
हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसके तलवों का दो बड़े आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सब चमक वाले उछलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्का दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। जैसी तकरीर वैसे इस्तिक़बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा साहब मंज़री, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने लालपुर ज़िला नैनीताल, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो 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 बोलो। जितना आप बोलोगे उतना मैं भी बोलूंगा। हिसाब बराबर करके जाऊंगा, कोई उधार नहीं रखूंगा, चुकता करके जाऊंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। जो हलीमा का बेटा है वो क्या है, जो अब्दुल्ला का लाल है वो क्या है, जो खदीजा का शौहर है वो क्या है, जो आयशा को बीबी बना रहा है वो क्या है, जो फातिमा का बाबा है वो क्या है, जो हसनैन का नाना है वो क्या है, जो मस्जिद नबी का इमाम है वो क्या है। अरे इसको छोड़ो, जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम है वो क्या है, जो मस्जिद हराम में काबतुल्लाह को पाकीज़गी देने आया है वो क्या है। तो बरेली का रजा बोला, अगर उसकी शान देखना चाहते हो, उसकी आन देखना चाहते हो, उसकी तहजीब देखना चाहते हो, उसका तमद्दुन देखना चाहते हो, उसकी रिफत देखना चाहते हो, उसकी कद्र देखना चाहते हो, उसकी मंजिलत देखना चाहते हो, उसकी दानाई देखना चाहते हो, उसकी शान औलिया देखना चाहते हो, तो बरेली का रजा बोला उसकी शान तो ये है, अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब ये पठान का बेटा नकी अली का लाल रज़ा अली का पोता जलाले फारूकी में आता है, जुल्फ़िकार हैदरी बशकले कलम उठाता है और पुकार कर कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत सय्याहे शौयुरत हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा साहब मंज़री, जश्न ईद मिलादुन नबी। इतनी शानदार तकरीर में बीच बीच में से भी नारे लगने चाहिए, पब्लिक में से भी मजा आएगा माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत। बोलो 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 बोलो। जलाले फारूकी का मजहर अतम, क्या जुमले, जुल्फ़िकार हैदरी का हामिल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीनतुल इसरार के इल्मे नबुव्वत का सच्चा वारिस, बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब इज्जो इनकिसारी का पैकर बनता है, मेरे भाई यूसुफ रजा संभली तेरी दुआएं चाहूंगा। जब इज्जो इनकिसारी का पैकर बनता है तो बरेली की धरती से पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब ये आजिज़ों का इमाम, आशिकों का इमाम, दीवानों का इमाम, परवानों का इमाम, शमे नबुव्वत का दीवाना, शमे रिसालत का परवाना, अपनी बात को खत्म करते हुए हाथों को जोड़कर आंखों में आंसू लाकर अपने दिल में इश्क नबी का मदीना बनाकर मदीना के गुंबदे खजरा की तरफ लो लगा कर कहता है ऐ मेरे आका, अहमद रजा का इल्म इतना ही है, इतना कहना चाहता है, लेकिन रजा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा है। इश्क़े रसूल में पहला पॉइंट आउट कर रहा, क्या कहने हैं, बहुत अच्छी। सुनो अल्लामा साहब संभालो, कपड़े की दुकान बंद करो, अब इल्म की दुकान का ताला खोलो।
लो खोलो, मैं चाबी लगा रहा हूं, खोलना आपका काम है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, अल्लाह की हबीब की किताब बोल रही है, अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाला सहीफा बोल रहा है, आसमानी ग्रंथ बोल रहा है, बुक ऑफ द स्काई बोल रहा है, आदम की किताब की सरदार बोल रही है, ईसा के ऊपर जो किताब आई वो सरदार किताब बोल रही है, मूसा पैगंबर पर जो सहीफा आया उसकी इमाम बोल रही है, आमना के लाल के ऊपर जो कुरान गारे हिरा में आया वही कुरान बोल रहा है, जो कुरान गारे सौर में आया वही कुरान बोल रहा है, जो कुरान मैदान बदर में आया वही कुरान बोल रहा है, जो कुरान मैदान हुनैन में आया वही कुरान बोल रहा है, जो वादी अराफात में आया वही कुरान बोल रहा है, जो मिना के मैदान में आया वही कुरान बोल रहा है, हतीम काबा में आया वही कुरान बोल रहा है, पीरे जमजम पर आया वही कुरान बोल रहा है, मदीना की गलियों में आया वही कुरान बोल रहा है, मक्का के सहराओं में आया वही कुरान बोल रहा है, वादी अकीक में आया वही कुरान बोल रहा है, यूसुफ रजा संभली जो आयशा के हुजरे में आया वही कुरान बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब मंजरी जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। वही कुरान बोल रहा है जो हुजरे आयशा में आया वही कुरान बोल रहा है, जो नबी की बारगाह में आया, बल्कि पलट के जुमला बोलूंगा, जहां नबी गया वहां कुरान गया, आगे आगे नबी गया, पीछे पीछे कुरान गया। पूरी किताब उठा कर देखो, पूरी बुखारी उठा कर देखो, तिरमिज़ी की हदीस उठा कर देखो, इब्ने माजा को उठा कर देखो, सुनन बहकी को उठा कर देखो, अबू दाऊद को उठा कर देखो, मुस्लिम की हदीस को उठा कर देखो, कुरान की 6666 आयतें करीमा उठा कर देखो, कुरान के 556 रुकू उठा कर देखो, कुरान की 114 सूरतें उठा कर देखो। यूसुफ रजा संभली, मेरा नबी कुरान लेने नहीं गया, मेरा नबी कुरान मांगने नहीं गया, अरे जो किताब लेने गया वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसने किताब मांगी वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो किताब लेने को है दूर पर गया वो मूसा कलीमुल्लाह है, और जिसके पास कुरान चल के आया वो कलीमुल्लाह नहीं वो हबीबुल्लाह है। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लाह अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। अल्लाह। हजरत मैंने जुलूस में ऐलान करा था कि अगर तुमने जुलसा गाली कानूनी ने नहीं सुना तो पछताओगे, कहा था। Speed loudly, Subhanallah. I am able to deliver a speech in English language by grace Allah. Ba'ata Prophet Rasulullah. If you want to get success in your life in the world, when will you go to doomsday? You can get success in front of Allah. Ba'ata Prophet Rasulullah. बोलो तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही कुरान बोल रहा है, मेरा नबी कुरान लेने गया नहीं। बहुत शानदार, माशाअल्लाह। ये बयान कर दूं यूसुफ भाई, उसके बाद आगे बोलूंगा। मेरा नबी कुरान लेने गया नहीं, जो किताब लेने गया उसका नाम कलीमुल्लाह है, जो किताब लेने गया उसका नाम ज़बीउल्लाह है, जो सहीफा लेने गया उसका नाम सफीउल्लाह है, और जिसके पास कुरान चल के आया, जिसके पास बुक ऑफ द स्काई चल के आई, जिसके पास आसमानी ग्रंथ चल के आया, जिसके पास अल्लाह का सहीफा चल के आया, वो कलीमुल्लाह नहीं, कलीमुल्लाह का इमाम हबीबुल्लाह है, वो नजीउल्लाह नहीं, नजीउल्लाह का शहंशाह हबीबुल्लाह है, वो रूहुल्लाह नहीं, रूहुल्लाह का इमाम हबीबुल्लाह है, वो खलीलुल्लाह नहीं, खलीलुल्लाह का इमाम हबीबुल्लाह है, वो ज़बीउल्लाह नहीं, ज़बीउल्लाह का इमाम हबीबुल्लाह है। तभी तो बरेली का चालाक रजा बोला, बरेली का होशियार रजा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, सुन्नियों की पहचान बोला, नक्शी अली का लाल बोला, रजा अली का पोता बोला, अहमद रजा खान बोला। अपने नबी की तारीफ बताऊं, अपने नबी का मकाम बताऊं, अपने नबी की शान बताऊं, अपने नबी का किरदार बताऊं, अपने नबी की तहजीब बताऊं, अपने नबी का तमद्दुन बताऊं, अपने नबी का जाहो जलाल बताऊं, अपने नबी का काम बताऊं, अपने नबी की अज़मत बताऊं। यूसुफ रजा संभली ने हाथों को जोड़कर कहा, ऐ नबी अली के शहजादे, ऐ रजा अली के पोते, अब देर मत कर, जल्दी बता। तो बरेली का रजा बोला, खुदा
कि है रब्बे सल्लिम सदाए में। नारे अल्लाहु अकबर या रसूल या गौस जिंदाबाद। बड़ा कामयाब प्रोग्राम हो रहा है माशाअल्लाह। बोलो 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 बोलो, बहुत शानदार। तड़प के बोलो, सुभान तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। भाई माइक वालों की जरूर तारीफ करूंगा यहाँ पर। इतनी देर के तकरीर मेरे भाई अल्लाह सलामत रखे, अभी तक सीने में कोई लोड नहीं आया। बहुत अच्छी सेटिंग की, अल्लाह खूब बरकत दे आपके में। आमीन। इतनी अच्छी सेटिंग की है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सीने से बोल रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। माइक ऑपरेटर है कौन से तो बता दूं, अब इनके हाथ में कमाल नहीं है, इनके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत है, ये उसका कमाल। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बरेली का रजा बोला, या रसूल अल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं दुआ न। यूसुफ भाई एक जुमला आ गया, बोल दूं नवाजिश करम बोलूं। खुदा की रजा, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, पहुंच ही नहीं पा रहा हूं जहां मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे आला हजरत कब्रे पाक से फरमा रहे होंगे, मेरे गुलाम अहमद रजा मैं तो काम करके अब कब्र में आराम कर रहा हूं, अब मेरा बचा कुचा काम तुम्ही जमात को करना है। या बात। यकीनन ये आवाज आ रही होगी उस मर्दे पाक, मर्दे कलंदर की तुरबते पाक से। कहा खुदा की रजा चाहते हैं दुआ लो। पहले हवाला कुरान से दे दे, बोलो दे दे। तख्लीक़ कायनात हो रही है, तख्लीक़ कायनात हो रही है, तो तख्लीक़ कायनात में अब तख्लीक़ इंसानियत हो रही है। तख्लीक़ इंसानियत के लिए अल्लाह ने बशरियत के एतबार से आदम को भेजा। किसको भेजा? किसको? जोर से। आदम सफीयुल्लाह, दुनिया का सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला मैन, सबसे पहला इंसान हजरत आदम को भेजा। कहाँ भेजा? जमीन पे, अर्थ पे, लैंड पे, वर्ल्ड में भेजा अल्लाह ने। भेज दिया, आ गए। लेकिन एक खताए इज्तिहादी, ये जुमला बड़ा क्लियर बोल रहा हूं चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ नाअहल और नाफहम भी होते हैं, फतवा जल्दी लगा देते हैं, समझते बाद में है, तो उनका फतवा उन्हीं के लिए बवाले जान हो जाता है। जैसे कि यूसुफ भाई जबलपुर के प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था जबलपुर का, तो एक बहुत बड़े नामवर मुफ्ती थे, मुझे डर नहीं लगता है। मैंने कहा मिस्टर आदम सफीउल्लाह, तो मुझसे बोले मौलाना रजा साहब ये मिस्टर नहीं बोलना चाहिए। जबलपुर जैसी पढ़ी लिखी लोग, जबलपुर बहुत मशहूर शहर है मध्य प्रदेश में, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कह तो दिया नहीं बोलना चाहिए। वो समझे कि नौजवान मुकर्रर है, घबरा जाएगा, उन्हें पता नहीं है हम की ऐरा गैरा नत्थू खैरा की जगह से पढ़ के थोड़ी आए, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली से पढ़ के आए। जिम्मेदारी से बोलते हैं। तो बोले भाई मिस्टर नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा प्यारे, पहले किसी जो प्राइमरी का टीचर हो उससे पहले मिस्टर के बारे में पढ़ के आ जाओ। तो वो कहेगा मिस्टर के माना जनाब के हैं। तो मैंने तड़प के जुमला कहा, क्योंकि मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का भी शागिर्द हूं। मैंने तड़प के जुमला कहा कि जब रसूलुल्लाह का नाम तू लेता है तो कहता है जनाबे रसूलुल्लाह, जनाबे रसूलुल्लाह। हजरत जो आदम का सरदार है उनके लिए कह रहा है जनाबे रसूलुल्लाह, जो इब्राहिम का सरदार है उनके लिए कहता है जनाबे रसूलुल्लाह, जो इब्राहिम का सरदार है उनके लिए कहता है जनाबे रसूलुल्लाह। अरे जब नबियों के इमाम के लिए जनाबे रसूलुल्लाह कहना जायज है, तो नबियों के इमाम के जद्दे आदम सफीउल्लाह के लिए भी जनाबे आदम कहना जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाने मुस्तफा। और तो करो। सुभान अल्लाह। चेहरा उतर गया। अब मैंने कहा ज्यादा जलील करूंगा तो उनकी पेशाब ना निकल जाए। अच्छा जवाब। मैंने कहा पहले बेटा पढ़ लो, खाली नाम के मुफ्ती मत बनो, काम के मुफ्ती बनो, तहकीक करो पहले, कहीं ऐसा ना हो विदाउट तहकीक शर्मिंदगी उठाना पड़े। अरे मिस्टर का माना जनाब क्या आता है, मोहतरम क्या आता है? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, बेसिक इंग्लिश भी नहीं मालूम, काहे को मुफ्ती कहलाते हो, क्यों बदनाम कराते हो अहले सुन्नत वल जमात की
मरकज के स्टेजों को, मकतबे फिक्र को खामोश हो गए। तो इसलिए मेरे भाइयों पहले समझ लो, थिंक बिफोर द से, पहले तोलो बाद में बोलो। अब लो सुनो जो मैंने कहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आदम सफीउल्लाह से पहले हजरत इमाम अहमद रजा ने जब उनकी तारीफ से पहले नबी के बारे में कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब यहाँ पर सुनो अहले स्टेज, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा कि हजरत आदम के बारे में कहा कि ये अल्लाह के पैगंबर है, आला है, लेकिन नबी के बारे में का सबसे आला है। लेकिन जब इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल आगे बढ़ा, इश्क रसूल के समंदर में अहमद रजा ने जब गोता लगाया तो अकीदत का मोती निकाला, अकीदत का हीरा लूलू मरजानो याकूत निकाला। तो बरेली का रजा बोला, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। यही जुमला बोल रहा था। अब इसी की तशरीह करूंगा। हजरत आदम सफीउल्लाह को अल्लाह ने धरती पर भेजा। आदम यू विल हैव टू गो टू डू द वर्क एनी हाउ। आदम तुम्हें दुनिया में जाना पड़ेगा। हजरत आदम दुनिया में आ रहे हैं, हजरत आदम आ रहे हैं, जमीन पर आ गए। 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 5 दिन रोए, 6 दिन रोए, 10 दिन रोए, 20 दिन रहे, 100 दिन रोए, 200 दिन रोए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत रोते रहे। आला हजरत का शेर जहन में रखे, खुदा की रजा चाहते हैं, ये शेर जहन में रखें। अभी मैं आगे पहुंचा नहीं, यहीं पर बोलूंगा। हजरत आदम सफीउल्लाह से खता इज्तिहादी जन्नत में हुई, जबकि नबियों की खता इज्तिहादी में भी करोड़ों हिकमतें हैं। अगर आदम ये खता इज्तिहादी ना करते तो ना यूसुफ संभली की निजामत होती, ना गुलफाम हस्सानी की शायरी होती, ना अबू बकर की सदाकत होती, ना हजरत उमर की अदालत होती, ना उस्मान की सखावत होती। अरे जब दुनिया का पहला इंसान जब दुनिया में नहीं आता तो अबू बकर पैदा ना होते, उमर पैदा ना होते, उस्मान पैदा ना होते, अली पैदा ना होते, अब्दुल कादिर पैदा ना होते, गरीब नवाज पैदा ना होते, अरे बरेली के अहमद रजा पैदा ना होते, और लाल कुआं के गुलाम अहमद रजा पैदा ना होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। कितनी हिकमत है, दुनिया में आ गए, जन्नत में खता इज्तिहादी की, अब दुनिया में आ गए, अल्लाह ने भेज दिया, जाओ तवालुद तनासुल का सिलसिला होगा, अब तुम्हारी औलाद पैदा होगी। हजरत आदम आ गए, बड़ी साइलेंट माहौल में सुनो, पीस माहौल में सुनो, शांति पूर्वक माहौल को क्रिएट करते हुए अहमद रजा मंजरी की बात को समाप्त करो। हजरत आदम जमीन पर आए, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। कितना रोए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी में लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर रोए, उनके आंसू एक तरफ रख दिए जाएं और तमाम इंसानों के आंसू एक तरफ रख दिए जाएं तो हजरत आदम के आंसू ज्यादा हो जाएंगे। यही अल्लामा अपनी किताब में लिखते हैं। हजरत आदम का आंसू जब जमीन पर गिरा तो अल्लाह ने जमीन से कह दिया, ऐ जमीन सुन ले, ये किसी और का आंसू नहीं है, मेरे खलीफा का आंसू है। सुभान अल्लाह, मेरे आदम सफीउल्लाह का आंसू है। अल्लामा शेख लिखते हैं जब हजरत आदम का आंसू जमीन पर गिरा तो उन आंसुओं से अल्लाह ने खुशबू को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, औद की खुशबू, हजरत आदम के आंसू से सुंबुल की खुशबू, हजरत आदम के आंसू से अंबर की खुशबू, हजरत आदम के आंसू से मुश्क की खुशबू, हजरत आदम के आंसू से अब हजरत आदम का आंसू गिर रहा है तो खुशबू पैदा कर रहा है, हजरत आदम का आंसू गिर रहा है तो खुशबू पैदा कर रहा है। और मेरे मुस्तफा का जब पसीना गिर रहा है तो गुलाब का फूल पैदा कर रहा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम का आंसू गिरा, हजरत आदम रोने लगे, रोने लगे। अब खुदा की बारगाह में सर को उठाकर कहते, मौला आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनो जुमला आगे का जो बोल रहा हूं, दिल की कलियां खिल जाएंगी इंशाअल्लाह। 350 साल तक गुलफाम हस्सानी रोते रहे, जैसे तेरे होठों की मुस्कुराहट है, इसी तरह से ये मुस्कुराहट कहां से मिली? मुस्तफा के होठों के सदके में मिली है, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत आदम ने कहा, मौला आई वांट टू परस्यूड यू,
ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ, मौला राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम इफ यू वांट टू परsuade मी मिस्टर आदम, अगर मुझे राजी करना चाहते हो, ऐ आदम मुझे राजी करना चाहते हो, ऐ आदम मुझे राजी करना चाहते हो, तो तुम्हारी परेशानी में जो नाम है उस नाम का वसीला पेश कर दो, मैं राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनते चले जाओ। अब मामला हजरत इब्राहिम का आया। हजरत इब्राहिम ने कहा मौला आई वांट टू परsuade यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह, अगर हमें राजी करोगे तो नमरूद की जला हुई आग में जाना पड़ेगा, अपने आप को जलाने की तैयारी कर लो, अपने आप को आतिश नमरूद में जाने की तैयारी कर लो। हजरत इब्राहिम ने कहा मौला आई एम एग्री, मौला मैं तैयार हूँ। हजरत इस्माइल ने कहा मौला मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं राजी हो जाऊंगा, मिना के मैदान में अपनी गर्दन कटाने की तैयारी कर लो। हजरत इस्माइल ने कहा मौला मैं राजी हूँ। हजरत यूसुफ ने कहा मौला तू राजी हो जा। हजरत इस्माइल ने हजरत यूसुफ ने कहा मौला राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया कनान के कुएं में जाना पड़ेगा। हजरत यूसुफ ने कहा मौला तैयार हूँ। हजरत याकूब ने कहा मौला राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हजरत याकूब ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। हजरत सुलेमान ने कहा मौला राजी हो जा। हजरत सुलेमान से रब ने कहा जमीन पर हुकूमत करो, अदलो इंसाफ करो, हमारी मखलूक का हक अदा करो, हम राजी हो जाएंगे। 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम लिविंग अबरदा पैगंबर हमारे नबी को छोड़कर तमाम नबियों ने कहा मौला राजी हो जा। तो रब ने सबसे कोई ना कोई शर्त लगा दी, जाओ दुनिया में जाओ राजी होऊंगा, आतिश नमरूद में जाओ राजी होऊंगा, अपनी गर्दन कटाने की तैयारी करो राजी होऊंगा, कोहे तूर की खारदार वादियों में आजा राजी होऊंगा, कुएं के अंदर आजा मैं राजी होऊंगा। लेकिन मौला तमाम पैगंबरों से तूने कहा कोई ना कोई शर्त लगा दी, अब कोई ऐसा भी पैगंबर है जिससे बगैर शर्त के तूने कहा हो, ऐसा भी कोई नबी है जिसको तूने राजी किया हो, ऐसा भी कोई हबीब है जिसको तूने राजी किया हो, ऐ मौला बता दे ऐसा भी नबी कोई आया है जिसको तूने राजी किया हो। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, कुरान का दूसरा पारा बोल रहा है, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, कुरान का तीसरा पारा बोल रहा है, हाँ जिसको खुदा ने राजी किया वो आदम सफीउल्लाह नहीं है, जिसको खुदा ने राजी किया इब्राहिम नहीं है, जिसको खुदा ने राजी किया इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं है। अरे एक नबी ऐसा है जिससे खुदा ने कहा ऐ प्यारे सबने मुझे राजी किया, ऐ प्यारे तेरा परवरदिगार तुझे राजी कर रहा है। अल्लाहु अकबर या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह बहुत शानदार खिताब। बोलो बोलो तड़प के बोलो, ऐसा नबी कौन है जिसको खुदा ने राजी किया, ऐसा पैगंबर कौन है जिसको खुदा ने राजी किया। यूसुफ रजा संभली बड़ा जिम्मेदार नाजिम है, इसलिए हवाला कुरान से दूंगा, पहला हवाला कुरान से दूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है भला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, भला सौफा युती का रब्बो का फतरदा। मौलाना अब्दुल हफीज साहब अल्लाह का कुरान बोल रहा है, पहली हदीस हवाला दे रहा हूँ, भला सौफा युती का रब्बो का फतरदा। ऐ मेरे हबीब तुझे तेरा रब इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बता अबू बकर ने सारा माल कुर्बान किया ताकि खुदा राजी हो जाए, उमर ने माल कुर्बान किया ताकि खुदा राजी हो जाए, उस्मान शहीद हो गए ताकि खुदा राजी हो जाए, अली अपने आप को जामे शहादत से सरफराज कर रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए, इमाम हुसैन मैदान करबला में चले गए ताकि खुदा राजी हो जाए, अली अकबर को कटा दिया ताकि खुदा राजी हो जाए, अली असगर को कटा दिया ताकि खुदा राजी हो जाए, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख लिया ताकि खुदा राजी हो जाए, उम्मे रुबाब का कलेजा पड़ता हुआ देख लिया ताकि खुदा राजी हो जाए, सकीना बच्ची को तड़पता हुआ छोड़ दिया ताकि खुदा राजी हो जाए, 72 जख्म खाकर अपने आप को इंजर्ड करा कर खुदा से का मौला अब तो राजी हो जा। हुसैन ने कहा मौला अब तो राजी हो जा, दुनिया ने कहा मौला अब तो राजी हो जा, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब अब्दुल्ला के प्यारे की आई, बारी जब हलीमा की गोद के पाले की आई, कहा प्यारे ले सूरज को पलटा रहा हूँ, राजी हो जा, चांद के टुकड़े कर रहा हूँ, राजी हो जा, दरख्तों को झुका रहा हूँ, राजी हो जा, बैतुल मुकद्दस से बदलकर काबे को किबला बना रहा हूँ, राजी हो जा, कंकरों से कलमा बुलवा रहा हूँ, राजी हो जा। आखिर में रब ने कहा
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब मंजरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर तो करो भाई, मुस्कुरा के सुनो भाई, जब तक मुस्कुराओगे नहीं मजा नहीं आएगा भाई। मैं ऑपरेटर भाई आपकी भी मुस्कुराहट चाहूंगा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छी मुस्कुराहट, तड़प के बोलो। अल्लाह ने फरमाया प्यारे ले चांद को तोड़ रहा हूँ तेरे लिए, सूरज को पलटा रहा हूँ तेरे लिए, दरख्तों से सजदा करवा रहा हूँ तेरे लिए, कंकरों से कलमा पढ़वा रहा हूँ तेरे लिए, काबे को झुकवा रहा हूँ तेरे लिए, बैतुल मुक़द्दस से किबला बदल कर काबे को बना रहा हूँ तेरे लिए। अब तो राजी हो जा, अब तो राजी हो जा। आखिर में रब ने कहा प्यारे जिब्राइल को भेज रहा हूँ तेरे लिए, बुराक को भेज रहा हूँ तेरे लिए, जन्नती सवारी भेज रहा हूँ तेरे लिए। ऐ प्यारे अब तो राजी हो जा, पहले आसमान पे बुला रहा हूँ तेरे लिए, दूसरे आसमान का दरवाजा खुलवा रहा हूँ तेरे लिए, मैदाने महशर की इजाजत का सेहरा तुझे दूंगा तेरे लिए, शबे असरा में बुला रहा हूँ तेरे लिए, अपना दीदार करा रहा हूँ तेरे लिए। ऐ प्यारे अब तो राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया इतना ही नहीं मेरे महबूब, कयामत का मैदान होगा, आदम को बाद में उठाऊंगा पहले तुझे उठाऊंगा तेरे लिए, ईसा को बाद में उठाऊंगा पहले तुझे उठाऊंगा तेरे लिए। ऐ मेरे रसूल इतना ही नहीं, आदम के उम्मती को उठाऊंगा बाद में, तेरे अबू बकर को उठाऊंगा पहले, इस्माइल के उम्मतियों को उठाऊंगा बाद में, तेरे उमर को उठाऊंगा पहले। अब तो राजी हो जा। तो मेरे रसूल ने कहा ऐ मेरे मौला अगर मुझे चाहता है राजी करना तो मैं गुनहगार उम्मत रखता हूँ, मेरी उम्मत मुझे दे दे, उम्मत देना तेरा काम होगा, जन्नत में ले जाना मेरा काम होगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत खूब, बहुत खूब। बोलो तेरे लिए राजी कर रहा है खुदा। अब ये मत समझना कि मंजरी हवा में फायरिंग कर रहा है। हम बरेलवी हवा में फायरिंग तो करते ही नहीं, क्योंकि हमारे रजा ने ट्रेनिंग ही कभी नहीं दी। क्या कहने, हमारे रजा ने तो ट्रेनिंग दी है पहले हदीस का कुरान की ज़रा बख्तर पहनो, हदीस का हथियार बनाओ, सहाबा की अजमत का मैदान बनाओ, अहले बैत की फील्ड तैयार करो, फिर हमला करना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये पैगाम दिया है बरेली के रजा ने, है तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया अब तो राजी हो जा, अब तो राजी हो जा। कुरान में कह रहा है वला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। अब बरेली के रजा को इसी आयत करीमा ने याद दिला दिया, जब खुदा राजी कर रहा है तो बरेली के रजा तुम क्या बोलोगे? लो यूसुफ संभली संभालो जुमले को, ऐ बरेली के रजा अब तू क्या बोलेगा? तो बरेली का रजा बोला तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खास है और लाडला बेटा तेरा। अब बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बोलो कैसा इमाम मिला है, अब बोल रहा है, बहुत होशियार है, छोड़ेगा नहीं कोई मौका, बहुत होशियार। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आगे बढ़े और आगे बढ़े। 1 घंटे का जो टाइम तय हुआ तो वो तो पूरा हो गया, नजराना मुकम्मल खत्म। अब जो आगे बोलेंगे वो तबलीग होगी, है ना अल्लाह मजा बोले। वैसे अब तो रहम करो, मशीन थोड़ी हो भैया, ये मशीन वाले भी डरते हैं कि मशीन फूक ना जाए, जबकि उसकी रिपेयरिंग हो सकती है। ये अगर फूक गया तो सीधे कयामत हमारे लिए आ जाएगी।
ये हमारे लिए तो कयामती होगी, हम मर गए तो, है ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे भी तो इस शान से, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। लो अब एक जुमला और बोल रहा हूं, अब अल्लाह का कुरान बोल रहा है। यहीं पर था ना, यहीं पर था, 1 घंटे की तकरीर यहां तक आने तक पूरी हो गई। अब्दुल हफीज साहब यही था ना, अल्लाह का कुरान बोला, कद जाअकुम, बोलो 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 भाई, बोलो कुछ आप भी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है गर जहां में तो किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब आयते करीमा का तर्जुमा लिखा तो पुकार कर कहते कद जाअकुम, आगे देखो, आगे देखो, समझ में आ रहा है? ये आयत का तर्जुमा नहीं, आगे देखो, कोई रिकॉर्डिंग के जरिए कोई समझ ले कद जाअकुम का माना लगा दिया, आगे देखो। आपसे कह रहा हूं आगे, लुक टू माई फेस इफ यू वांट टू लिसन माई स्पीच केयरफुल्ली इन योर सिटी लाल कुआं इन डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बोल दो भाई, मुस्कुरा के बोलो। अरे आजकल मुस्कुराना ही तो बड़ा मुश्किल काम है। शौहर जब घर में जाता है तो बीवी मुस्कुराने का मौका नहीं देती, इतनी डिमांड रख देती है कि अभी बेचारे का पसीना भी नहीं सूखता। तुम कैसे शौहर निकम्मे हो। देखो बनारस की साड़ी तो लाए ना, फिरोजाबाद की चूड़ियां भी नहीं मिली हमें, बरेली का सुरमा भी नहीं मिला हमें, कन्नौज का इतर भी नहीं मिला, तुम कैसे शौहर हो। ये ताना मिलता है, क्या करे बेचारा, होम मिनिस्टर बना दिया जाता है इन औरतों को। ये अपनी औकात भूल गई, औकात भूल गई। ये जुमला मैं तहकीकी बोल रहा हूँ। इन हमारी माँ बहनों का कोई मकाम नहीं था जब मेरा नबी नहीं आया था। क्या बात है, बहुत कोई मकाम। लो मैं हिस्ट्री बयान करूं, अल्लाह के नबी जब जमीन पर नहीं आए तो इन लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। बेशक। क्या किया जाता था? दफन। जुमला निकालो, क्या किया जाता था? कोई गलती थी इनकी? कोई गलती थी? सिर्फ यही थी कि यह औरत बनकर पैदा हुई। जब कोई औरत शादीशुदा हो जाती, उसका शौहर मर जाता, तो उसको इसी भारत में जो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो बड़े बड़े तुम्हारे घरों में घुसे हुए बैठे थे और हमारे अल्लामा किफायतुल्लाह काफी शहीद हो रहे थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी जजीरे अंडमान की सजा भुगत रहे थे। अल्लामा इनायत रसूल फांसी के फंदे पर चूम रहे थे। अशफाकुल्लाह खां अपने बच्चों को छोड़कर शहादत का फंदा चूम रहे थे। हमसे कहते हो हमारा तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है ये। अरे हम जिस दिन चले गए 2 मिनट के अंदर तुम्हारा सफाया कर देंगे दूसरे लोग। ये तो दहशत है। वो जानते हैं इस मुल्क में एक कौम ऐसी भी रहती है जो मैदान बदर में 313 थी। माशाल्लाह, भारी भारी 313 थी, लेकिन दुनिया को दिखा दिया हम तादाद पर घमंड नहीं करते, रब की जात पर घमंड करते हैं। वाह। हिंदुस्तान पर बुलवाने के लिए फिर कभी एक अलग से जलसा रखना, तब बताऊंगा वतन परस्ती होती क्या है, दिखाऊंगा। हाँ, बुलाओ मुझे कभी वतन पे। और एक बार बता दूं, बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। दाढ़ी वाला कभी कभी साइंस बयान करता है। मैं साबित कर दूंगा कि चांद पे इंसान गया है, पूरा रास्ता, पूरी टेक्निक बता दूंगा कुरान के जरिए। पूरी टेक्निक बता दूंगा और कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो मेरी टेक्निक को गलत साबित कर दे। अरे बुलाकर तो देखो, तुम ऐसे वैसे गवैयों को मत बुलाया करो मेरे भाइयों, पढ़े लिखे लोगों को बुलाओ तो कुछ सुनने को मिलेगा। खाली हंसाने वालों को मत बुलाओ जो स्टेज का वकार भी मुजमहल कर देते। हंसाना कोई खिताबत है?
अगर रुलाओ तो समझ में आता है, अजाब दोज़ख सुनाओ तो समझ में आए। हंसा तो रंडियां भी लेती है, बंबई के भड़वे भी हंसवाते हैं। अगर रुलाने वाला कोई आया है तो आमना का लाल आया है, जिसने गारे सजदा में खुद रोया और कह दिया मौला देख मैं तो रो रहा हूं, मेरी उम्मत को बचा लेना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अल्लाह का कुरान आ गया। मैं बयान कर रहा था, कोई मकाम नहीं था मेरी बहनों तुम्हारा। हिंदुस्तान का काला कानून था, अगर कोई औरत का शौहर मर जाता तो उसको अपने शौहर की चिता के साथ जिंदा उसकी चिता पे जलना पड़ता था। ये तुम्हारा मकाम था, ये तुम्हारी औकात थी। और अरब का दस्तूर अमल ये था, किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को 4 महीना एक कमरे में बंद किया जाता। लैट्रिन वहीं करेगी, पेशाब वहीं करेगी, नहाना धोने की इजाजत नहीं थी, खाना वहीं खाएगी। और जब 4 महीने पूरे हो जाते थे तो ऊंट की मिंगनी उसके दामन में रखी जाती थी और पूरे शहर में घुमाया जाता था और उससे कहलवाया जाता था कि कह मैं डाइन हूं, अपने शौहर को खा गई। ये थी तुम्हारी औकात। लेकिन वो नबी रहमत आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का प्यारा आ गया, जिसने कहा ऐ अरब के लोगों सुनो, अब कोई और नहीं आया। आदम नहीं आया, ईसा नहीं आया, मूसा नहीं आया, कलीम नहीं आया, जबी नहीं आया, खलीलुल्लाह नहीं आया, सफीउल्लाह नहीं आया, जबीउल्लाह नहीं आया, नजीउल्लाह नहीं आया, आने वाला हबीबुल्लाह आया। क्या कह रहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आने वाला हबीबुल्लाह आया। अब वो कह रहा है कि जिसकी 1 बेटी हो वो जन्नती है, जिसकी 2 बेटी हो वो जन्नती है, जिसकी 3 बेटी हो वो जन्नती है। एक सहाबी आ गए, कहने लगते हैं सरकार मेरी 4 बेटियां, क्या हुक्म है? तो कहा जन्नत के 4 दरवाजे तुझे दे दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे चला जाना। अरे लड़कियों, तुम्हारा मकाम बनाने के लिए मदीना में 12 तारीख 4:45 पर आमना की गोद से अब्दुल्ला का प्यारा आ गया और ऐलान कर दिया सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, ऐ रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब की मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। अब तकरीर का आखिरी शॉट और देख लो, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आएंगे तो बयान करेंगे। ये थी मेरी बहनों तुम्हारी औकात। अब तुम्हारी औकात क्या है? इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। अल्लाह का कुरान कहता है जो महर अपनी औरतों को दे दो उनसे वापस मत लो। है कोई दुनिया का मजहब जिसने तुम्हें ये राइट दी हो? फिर भी कहती हो इस्लाम ने पर्दा उड़ाकर हमें कैदी बना दिया। अरे इस्लाम ने पर्दा उड़ाकर तुम्हें कैदी नहीं बनाया है, इस्लाम ने पर्दा उड़ाकर तुम्हें मलका बना दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मलका बनाया है इस्लाम ने। बाप की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा नहीं था, लेकिन नबी आया तो बाप की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा रख दिया, शौहर की जायदाद का तुम्हें मालिक बना दिया। इतना ही नहीं, जब तू मां बनी तो तेरे कदमों में रब ने जन्नत दी। ये तेरा इस्लाम है। फिर भी तू अपने इस्लाम को नहीं मानेगी, फिर भी अपने नबी के किरदार को नहीं मानेगी, फिर भी रसूल के पैगंबर के आमना के लाल के मैसेज को नहीं मानेगी। अरे मेरी बहन, अपने रसूल के मैसेज को मान के तो देख ले। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा बिन्ते ऑफ द रसूलुल्लाह, डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह, सैयदा फातिमा ने कहा है मौला मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक के मेरे बाबा जान की उम्मत की एक एक औरत जन्नत में नहीं जाएगी। इसीलिए अहमद रजा मंजरी कहता है मेरा नबी कौन है? आदम के लिए मेरा नबी नबी है, नूह के लिए मेरा नबी नबी है, जकरिया के लिए मेरा नबी नबी है, यहया के लिए मेरा नबी नबी है, सुलेमान के लिए मेरा नबी नबी है, पैगंबर के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, यहया के लिए मेरा नबी नबी है, दानियाल के लिए मेरा नबी नबी है, जुल्किफ्ल के लिए मेरा नबी नबी है, लूत के लिए मेरा नबी नबी है, कलमे में मेरा नबी नबी है, कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, जमीन पर मेरा नबी नबी है, अर्श आज़म
पर मेरा नबी नबी है, लामका में मेरा नबी नबी है, लहो कलम पे मेरा नबी नबी है, रब के जलवों में मेरा नबी नबी है, कायनात में मेरा नबी नबी है, मक्के में मेरा नबी नबी है, मदीने में मेरा नबी नबी है, यसरब में मेरा नबी नबी है, हतीम में मेरा नबी नबी है, काबे में मेरा नबी नबी है, मुसल्ले पर मेरा नबी नबी है, बदर में मेरा नबी नबी है, उहद में मेरा नबी नबी है, खैबर में मेरा नबी नबी है, तबूक में मेरा नबी नबी है, हुनैन में मेरा नबी नबी है। ऐ लाल कुआं वालों, ईमान के बाहर जो कह लो